वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर सोशल मीडिया पर आधे कपड़े पहनकर और सेक्सुअल स्टेप्स करने वालों को आज ढेरों लाइक्स एंड कमेंट्स मिलते हैं। सिर्फ एक वुमेन एम्पावरमेंट का कार्ड दिखाकर इस तरह के डांस को भी वैलिड बताया जाता है। अगर आप इन्हें कुछ भी कमेंट पास करते हैं तो आपको पर्वर्ट कहा जाएगा या फिर उस कैटेगरी में रख दिया जाएगा जहां पर आदमी किसी औरत को ऊपर उठने से रोकना चाहता है समाज में। इन सब पर बात करने से पहले आपका ये जानना जरूरी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। साफ और सिंपल शब्दों में कहूं तो वुमेन को बराबर की इक्वालिटी देना किसी मैन के, चाहे वो एजुकेशन हो, पर्सनल चॉइसेस हो या फिर उनकी बातों की वैल्यू। ऑल इन ऑल जितने राइट्स मैन को मिले उतने ही वुमेन को भी मिले, क्योंकि आज भी इंडिया में कई जगहों पर यह देखने को मिलता है कि वुमेन को उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेकर उनके व्यू पॉइंट तक को एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। और यही एक बड़ी वजह रही है वुमेन को एम्पावर करने का। ऐसे नहीं है इंडिया में वुमेन को पढ़ने से रोका जाता है। मिंट के एक आर्टिकल में मेंशन किया गया है, भारत की आजादी के वक्त 11 में से कोई एक फीमेल पढ़ी लिखी होती थी, पर आज वुमेन लिटरेसी रेट 77% तक पहुंच चुका है। मैं वुमेन एम्पावरमेंट के नहीं फेक फेमिनिज्म के अपोज में हूँ। आपने कई बार सुना होगा किसी लड़की के छोटे कपड़े पहनने पर मैन ऑब्जेक्शन दिखाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है उस लड़की के कपड़े नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है, जो कि काफी हद तक बिल्कुल सही भी है। पर जब आप फोन चलाते हैं, आपके सामने कुछ ऐसी वीडियोस आ जाए तो आप क्या करेंगे? फोन फेंक दें या आंखें बंद कर लें? इस सिचुएशन में लोगों की सोच नहीं, आपके कपड़े ही छोटे हैं। एंड ऐसी फेक फेमिनिज्म के वीडियो से कुछ कमेंट्स पढ़िए, और ऐसे ही वीडियो से वुमेन एम्पावर नहीं हार्म हो रही है। आज वुमेन एम्पावरमेंट के एग्जांपल जिन्होंने सेट किया उनमें नाम आता है मदर टेरेसा, फर्स्ट एंड ओनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस कल्पना चावला एंड CEO ऑफ सेकंड बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड इंदिरा नूगी। जैसे लोगों ने ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया है, जिन्होंने अपने टैलेंट एंड डिटर्मिनेशन से बाकी फीमेल्स को भी मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए। नॉट लाइक दी सो कॉल्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो सिर्फ लोगों को अपनी वल्गैरिटी से एंटरटेन करना चाहते हैं। आज काफी वुमेन ऐसी हैं जो अपना करियर खुद बनाना चाहती हैं, बट कुछ फेक फेमिनिस्ट और ऐसे सोशल मीडिया की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि आपने भी काफी बार सुना होगा, अर्लियर एक्टर्स वर फोर्स्ड टू स्लीप विद देयर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स। आज जब कोई अपनी एक्टिंग स्किल से आगे बढ़ना चाहता है तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से, क्योंकि इनके पास एक ऑडियंस एंड रीच होती है। अभी आपको ऐसे कैमरा के सामने 15 से 20 सेकंड के रील्स बनाने वाले मिले जो खुद को फेमिनिस्ट कहती हैं, तो उन्हें बताना एक सच्चा फेमिनिस्ट वही होता है जो कुछ ऐसे काम करे जिससे बाकी फीमेल्स की लाइफ सुधरे, उनकी लाइफ बेटर हो। ऐसे ही ट्रू फेमिनिस्ट का जिक्र हो तो सावित्री बाई फुले का नाम कोई कैसे बोल सकता है। 3 जनवरी 1931 को महाराष्ट्र के नाईगांव में जन्मी सावित्री बाई फुले को काउंट किया जाता है फर्स्ट फेमिनिस्ट इन इंडिया। शी वाज द फर्स्ट एवर फीमेल टीचर एंड एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविस्ट। सावित्री बाई ने अपने हस्बैंड के हेल्प से आज तक लाखों फीमेल्स को पढ़ाया है। उनके द्वारा 1848 में फर्स्ट मॉडर्न इंडिया गर्ल्स स्कूल बनाया गया पुणे में। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है आनंदी गोपाल जोशी। She is considered the first Indian female जिन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन की पढ़ाई करी, जिन्होंने इंस्पायर किया लाखों फीमेल्स को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए। और ऐसे ही कई फेमिनिस्ट के नाम आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं जिन्होंने सही मायने में वुमेन को एम्पावर्ड किया है। इस टॉपिक को रिसर्च करते हुए मैंने कोरा पर एक इंटरेस्टिंग ट्रू स्टोरी पढ़ी। मिताली सामंत ने कोरा पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक बार वो बस सफर कर रही थी एंड वुमेन के लिए जो रिजर्व सीट है उसी पर बैठी थी कि तभी एक बस स्टॉप से बस में एक लेबर आदमी अराउंड 50 साल का आता है एंड मिताली के सीट के साथ खड़े हो जाता है। उस लेबर आदमी की सिचुएशन देख वो उसे अपनी सीट ऑफर करती है कि एक और लड़की जो सीट का वेट कर रही थी उसे कहती है ये वुमेन रिजर्व सीट है, यहाँ पर या तो वो बैठे या फिर उसे बैठने थे। काफी समझाने पर भी उस लेबर को वो सीट देने से मना करती रही एंड उसी को समझाने लगी कि मिताली जैसी लड़कियों की वजह से ही गवर्नमेंट वुमेन को एडवांटेज देती है, उसका यूज नहीं हो पाता है सही तरीके से। अब आप बताइए इस तरह के फेक फेमिनिस्ट लोगों को आप क्या कहेंगे? ऐसे ही कई स्टोरी से ये पता चलता है कि कुछ फीमेल्स ने एक नैरेटिव अपने माइंड में सेट कर लिया है, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है हम चाहे जो करे हमें कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए, फिर भले ही हम शॉर्ट ड्रेसेस पहने या कुछ पहने ही नहीं। इसका सीधा सा जवाब है कि बिना कपड़ों के तो कोई लड़का भी नहीं चल सकता आधे किलोमीटर किसी रोड पर। क्या आपको पता है हमारे लॉ में एक सिंगल राइट ऐसा नहीं है जो मैन को मिला हो पर वुमेन को नहीं, बल्कि वुमेन को ज्यादा राइट्स मिले हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। सिर्फ एक एलिगेशन रेप या दहेज का आदमी पर लग जाए तो वो उसकी और उसकी फैमिली की लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे ही सो कॉल्ड फेमिनिस्ट से आप सिर्फ 3 सवाल कीजिए। नंबर 1, आज हमारी कंट्री में 34.6% गर्ल्स ऐसी है जिन्होंने स्कूल तक नहीं देखा है और 62% तो ऐसे जिन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की, तब कहाँ रहते हैं ये फेमिनिस्ट? नंबर 2, आज भी रूरल एरियाज में फीमेल्स के घर पर टॉयलेट्स ना होने पर उन्हें आउटसाइड किसी प्लेस पर जाना होता है, तब कहाँ रहते हैं ये फेमिनिस्ट? नंबर 3, आज भी मेजर सिटीज में लड़कियों को रेड लाइट एरिया में फोर्स किया जाता है टू सेल देयर बॉडी एंड उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, तब कहाँ रहते हैं ये फेमिनिस्ट? सच बात यही है कि ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ अपने बेनिफिट्स देखते हैं। इफ दे गेट बैड कमेंट्स दे नो हाउ टू प्ले फेक वुमेन एम्पावरमेंट का।
वरना आप बताइए ऐसी वीडियो से इनके कौन सी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये। ऑन द अदर हैंड काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं जो ऑडियंस को राइट पाथ के लिए डायरेक्शन देते हैं, बट सैडली उनके पास ज्यादा रीच नहीं होने से उनके नाम तक आज हमें नहीं पता। वुमेन एम्पावरमेंट का सही मीनिंग उनसे सीखिए जो आज बड़े लेवल पर पोस्टिंग होने के बाद अपने फैमिली और ऑफिस दोनों को संभाल रहे हैं, जो कि सही मायने में आज से कुछ साल बाद रियल वुमेन एम्पावरमेंट के एग्जांपल सेट करेंगे, अनलाइक दीज इन्फ्लुएंसर्स हु शोज ओनली देयर बॉडी टू गेट फेम एंड मनी। So that's it for today guys. If you find this video informative, please like, share and comment. See you all in my next video.